उसको परिवर्तन कर वशीकरण की बजाय वशीभूत बनाने और एक बात में भी वशीभूत हुए सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं। यह इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एकदम आया मानो सभी को आह्वान करेंगे। फिर क्या होता है? ये भूत स्वार्थी से स्वार्थी बना लेते। और आप क्या करते हो? जब स्वार्थी बन के स्मृति में आते हो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति में लेंगे। इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो और पहले नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते। शांति अर्थात वश होने वाला नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। आप सभी को तो सारथी हो ना। समझा ना सभी ने, समझा। शांति। वेलकम टू ओम शांति। सभी का हार्दिक स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज
15 दिसंबर happiness. सदा खुश। Today's topic is आज का विषय है the mind. Now we will listen मन की डांस। Moini Didi. अब हम सभी मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. सभी को ओम शांति। Yeah, listening to the announcement also makes us happy, right? अनाउंसमेंट को सुनते समय भी हम खुश होते हैं, क्योंकि सभी बच्चे बहुत ही नशे में हैं और हम देखते हैं कि वो हर बात सही रीति से बोलना चाहते हैं और वो हमें बहुत खुशी प्रदान करते हैं। बाबा हमें सारथी देखना चाहते हैं, स्वार्थी नहीं। योगी देखना चाहते हैं, योद्धा नहीं। इंटरेस्टिंग शब्द है ना, सारथी। सारथी अर्थात चैरिएटर, स्वार्थी अर्थात सेल्फिश। योग अर्थात बाबा के साथ संबंध, कनेक्शन। तो बाबा कहते हैं कि युद्ध होना मन में यह योगा नहीं है, तो मन बहुत ही शांत होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम यह बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम कोई भी विकार के प्रभाव में नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा कि विकारों में भी यूनिटी है। जैसे क्रोध आता है, फिर लोभ आता है, यूनिटी है उनमें। क्योंकि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा अटेंशन है, हम सही अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो विकारों का प्रभाव नहीं है। राइट, सही है ना? हाँ, बहुत सूक्ष्म कुछ ट्रेसिस है विकारों के, हो सकते हैं। तो आज सुबह में हमने अव्यक्त मुरली का ट्रांसमिशन सुना। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, बाबा कहते हैं कि किसी को आपको शिक्षा देनी है तो प्यार से दो। अगर आप किसी की भूल देखते हैं, मिस्टेक देखते हैं और आपको करेक्ट करनी है, तो कैसे करेक्ट करना है? तो बाबा ने कहा कि इसको पॉइंट आउट नहीं करो, उसको दिल से कष्ट नहीं करो। तो अगर वो जरूरी है कि उस व्यक्ति को रियलाइज कराना, तो आप उसके प्रति अच्छी भावना रखो, परंतु सबसे पहले उस मिस्टेक को आपके मन में जगह नहीं दो, लेट गो करो। दादी जानकी सदा कहते हैं कि सबसे पहले बहुत ही शुद्ध भावनाएं उस व्यक्ति को दो और फिर कुछ कहो, तो वो आत्मा को टच करेगा। आप कहते हैं कि हाँ, मैं उस आत्मा को रियलाइज करना चाहती हूँ, तो कुछ बदलना तो पड़ेगा ना। तो हमें दृढ़ता रखनी है और दृढ़ता पूर्वक शुद्ध भावना रखनी है, क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि मैं कहूँ या न कहूँ। अगर मेरे कहने से उसको फायदा होता है, तो मैं अभी कहूँ या बाद में कहूँ, ये भी प्रश्न उठता है। मैं बहुत सारी चीजें अभी याद करती हूँ जो मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी थी।
तो उस समय मुझे वो समझ में नहीं आता था वो क्या कह रहे थे, अब मुझे समझ में आता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कुछ कहो लेकिन उनको तुरंत समझ में न आए, परंतु बाद में वो समझ सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने बहुत सारी अच्छी चीजें कही, परंतु हमारे पास शक्ति न होने के कारण हम उसके ऊपर एक्ट नहीं करते थे। परंतु अभी हमें रियलाइज होता है कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं, दादी हमसे क्या चाहती थी। तो अभी हम प्रयोग करके प्रैक्टिकल में, व्यवहार में ला रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारा योगा बढ़ता है, प्योरिटी बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है, तब तब हमें ये बातों की रियलाइजेशन होती है। तो तो कभी कभी मन में वो बातें सडनली याद आती है, बाबा ने क्या कहा, मनमोहिनी दीदी ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, प्रकाश मणि दादी ने क्या कहा, वो बातें याद आ जाती है। परंतु समय समय पर उस बातों को मैं याद करती हूँ। और उन्होंने जो कहा था वो बहुत सुंदर रीति से कहा था, इसीलिए उस आत्माओं के प्रति जिन्होंने हमें शिक्षा दी, उसके लिए हमारा प्यार उत्पन्न होता है और हमारे पास जरूरी शक्ति होती है उसके ऊपर एक्ट करने की। तो अगर आप सदा के लिए बाबा का शब्द याद रखेंगे, अगर आपको देना है तो सबसे पहले फॉरगिव करो, माफ करो। जब देते समय कुछ निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, तो वो जो शिक्षा है वो एक बाहर की शिक्षा रह जाती है और परिवर्तन नहीं दिखता है। और कभी कभी हमें लगता है कि मुझे 4-5 बार बताना पड़ता है फिर भी आप नहीं कर रहे हो, ऐसी एक फीलिंग्स आती है। तो जब बाबा शुद्ध भावना के बारे में बात करते हैं, प्योर फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो एक्चुअली प्योर फीलिंग्स है क्या, शुभ भावना अर्थात क्या? आप जो भी करते हैं बहुत ही प्यार से करते हैं, आपकी स्थिति को ध्यान में रखते करते हैं और फिर आप कहते हैं कुछ भी कहना है तो फिर वो शब्द एक जैसे ज्ञान के शब्द लिए जाते हैं आत्माओं के द्वारा। ऐसी आत्माएं भी होती है कि वो इस बातों को स्वीकार करना भी चाहती है। तो खुशी क्या है? जब हम देते हैं, जो भी देते हैं वो प्यार से दो, शुभ भावना और शुभ कामना से दो, प्योर फीलिंग्स एंड गुड विशेस। और अभी स्पेशली क्रिसमस के समय पर सभी सोचते हैं क्या देना है, तो हम उस तरह से गिफ्ट परचेज नहीं करते हैं। तो आज हमको कहीं जाना है विजिट के लिए, बहुत आत्माओं के लिए, प्रोफेशनल फ्रंटियर्स, डॉक्टर्स, तो प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, तो will be so many, but still we took lot of tolling. हमें पता नहीं है कि ज्यादा होंगे, लेकिन हमने बहुत सारी टोली ली, ब्लेसिंग्स लिए हैं। तो हम फिर सुनते हैं कि उनको ये मिलने के बाद बहुत आनंद होता है और जैसे शुक्रिया शुक्रिया अदा करते रहते हैं। और कोई कहेगा कि गॉड ब्लेस यू। और ये जो स्पेशली समय जो है वो है कि हर व्यक्ति को ब्लेसिंग्स चाहिए,
some who are around helping. परंतु We had कुछ एक लोग five हैं, gardeners, they come to clear all तो the जैसे कि weeds हमारे and पास 5 गार्डनर है, माली है, everything. वो गार्डन क्लीन करने आते हैं, तो हमें उनको कुछ देना He है। likes to give them a bottle of water, a bottle of juice every time, right? और उनको जैसे पानी का And बोतल, kind of जूस blessing का and बोतल when देना they वो अच्छा receive that लगता है। cash, they are so happy. And when you तो look at बहुत these वो बहुत people खुश who होते are हैं। hard working, और जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो हार्ड वर्किंग है, to see the joy on their faces, तो उनको it देख के उनकी inspires खुशी को देख के एक बहुत ही आनंद आता है, internally अमेजिंग what होता है relief एक्सपीरियंस, they will have. क्योंकि And उनको भी blessings अच्छी receive फीलिंग्स from their उत्पन्न होती है heart, और very, उनके very powerful. दिल से जो वरदान निकलता है वो बहुत ही जैसे For the शुद्ध people होता है। who give good gifts, अ, good जो deeds, धनवान व्यक्ति होते हैं उनको आप but कुछ the गिफ्ट needy देते ones, हैं, right? परंतु जो When their heart happens, जरूरियातमंद लोग whatever होते you हैं, give, oh, that's what I really needed. और कभी-कभी ऐसे भी अनुभव होता है कि वो कहते हैं कि मुझे यही चाहिए था जो आपने दिया। And it's always happiness on the, from my तो part. One who gives जब and हम the देते other हैं one definitely is very तो happy. हम भी खुश रहे और वो भी जैसे कि खुश हो जाए। So it is good to have generosity of heart. तो ये बहुत Because ही if you must महत्व have का a है कि happy हमारा human दिल being, उदार चित्त हो, रहम दिल हो, it's only by giving and be generous. और मन खुशी में रहेगा देते समय। जब Today Baba देंगे said तब मन generosity खुश means रहेगा। give cooperation to everyone. जैसे बाबा कहते हैं कि Cooperation हर एक only को requires सहयोग in दो। karma yoga, but real cooperation ऑफ also कोर्स is कर्म योगा में भी सहयोग when you होता are है, really परंतु asking someone for help, सही कॉपरेशन क्या है, सहयोग क्या even है for कि आप effort. उनके Baba लिए said, if अवेलेबल है। someone has any weakness, फॉर give them एग्जाम्पल support पुरुषार्थ के लिए भी with soul. कोई They will कमजोर really है be तो happy. आप उस आत्मा के लिए मदद के लिए अवेलेबल रहो, Because everyone really wants to make good efforts, right? क्योंकि Some are so हर एक sincere, आत्मा सही so much पुरुषार्थ करना devoted चाहती into है, karma, they can't see और others बहुत सारे suffering. पुराने संस्कार होते हैं, बहुत सारी चीजें माइंड को प्रभावित करती है, तो वो We नहीं कर want to पाते help हैं, them. तो हम उनको मदद करना चाहते हैं। That is the time when they need lot of तो cooperation. बाबा कहते हैं जब वो कमजोर है तभी तो उनको आपकी मदद And चाहिए। Brahma Baba always और ब्रह्मा बाबा joyful. When I say never सदा के लिए joyful. खुश रहते थे, बहुत ही And खुश always रहते थे, use power of silence और to हमेशा help साइलेंस की शक्ति का उपयोग करते थे आत्माओं को whenever मदद there is करने any के difficult लिए। came. I saw Baba जब भी sitting कोई silent. विघ्न आता था तो बाबा साइलेंस में बैठ जाते थे Radiating lot of power, और बहुत good सारी feelings. शक्तियाँ, शुभ भावना Everything gets प्रवाहित करते resolved थे, in a very natural, और very easy. सभी चीजें जैसे विघ्न जो है वो Also, as Baba said, उसका निराकरण हो जाता था, निवारण हो जाता था। इसलिए हम सदा कहते हैं योग there is युक्त रहो। whether you have to do something good, अ, अगर आपको what you सही में need कुछ are अच्छा करना है consistent. You need to be yogi. तो उसके लिए You have to clear आपको the path. कंसिस्टेंट योग चाहिए, When you move आपको रास्ता forward, you क्लियर have to करना clear है the path. योग There के will be द्वारा। lot of small आगे बढ़ने के लिए आपको obstacles. रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, वो There is योग no से होगा, determination. क्योंकि बहुत सारे छोटे बड़े विघ्न रास्ते में आते रहते हैं। Also, Maya परंतु just cannot tolerate anyone or any of us doing something beneficial consistently. और माया जो है वो We हम feel किसी के so कल्याण के happy, बारे में brother. सदा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो सहन नहीं कर पाती, Whether if not in you, इसलिए maybe कुछ न कुछ विघ्न who is लाती helping रहती you. है। But I sometimes think that a Vyakti मैं Parivar, कभी कभी कहती हूँ अव्यक्ति you all do परिवार, lot of yoga from 6 आप in the evening. आप Many बहुत people are सारा sitting.
योग करते हैं 6 बजे से। And that could be the power बहुत सारे लोग of साथ में बैठ के ये करते हैं। for such a long time. तो हो सकता है ये We जो consist- संगठन की शक्ति है, योग शक्ति, उसकी वजह से हम इतना लंबे समय तक ये कर पा रहे हैं Whatever अव्यक्ति परिवार। they are doing, they are able to do, they are successful, they are able to continue with their जो भी ये कर रहे हैं अव्यक्ति परिवार में, जैसे सभी आत्माएं जो भी कर रहे हैं वो कर भी पा रहे हैं, लेकिन साथ साथ रेगुलरली अव्यक्ति परिवार में भी जुड़ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जरूर योग शक्ति है जिसकी वजह से ये सहज हो रहा है। और जो खुशी है, हम बहुत अच्छे अच्छे अनुभव पाते रहते हैं लोगों के, बाबा के बच्चों के अनुभव, उनके जीवन के अनुभव, गुह्य समझ, स्पष्टता, पूर्वज आत्माओं के साथ कनेक्शन, ऐसे बहुत अनुभव हम पाते रहते हैं। लोग हमें लिखते रहते हैं। और मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि ये इतना समय लेता है, परंतु और वो कर पाते हैं और बहुत सारी जैसे शुभ भावनाएं हैं और वो खुश भी है। तो ये जो योग की शक्ति है वो आपका रास्ता क्लियर करती है। जब हम चाहते हैं, जब भी हम पाते हैं कि विघ्न आ रहे हैं अथवा तो दिख रहे हैं, तो योग की शक्ति का प्रयोग करो। जब आप करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि वो क्लियर होता जाएगा। तो मन खुशी में डांस तभी करेगा जब आपका विजय होगा। जब आप याद रखेंगे विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आप याद रखेंगे ड्रामा सदा के लिए कल्याणकारी है, बाबा सदा के लिए मेरा साथी है, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर विचार आते हैं। एंड और मन को सदा खुश रखो और प्रत्यक्ष फल का अनुभव करो। और जब आपका मन डांस करेगा, नाचेगा खुशी के साथ, जब मन खुशी में होगा तो आपको अनुभव होगा कि आपके आसपास सब कुछ सही है और बहुत अच्छा है। तो कल आप ध्यान रखें कि कैसे आप उठते हैं, उस विचारों के साथ उठे कि बाबा मुझे क्या बना रहे हैं। और मैं चढ़ती कला में हूँ। तो ऐसे एलिवेटेड ऊंचे विचार करो और आप देखेंगे कैसे मन अपने आप गीत गाता है, वाह बाबा वाह। And from heart we keep thanking Baba. और दिल से हम बाबा के बारे में सोचेंगे, बाबा की महिमा करेंगे कि बाबा आप ही है जो ये बात संभव बनाते हैं। तो इस तरह से हमें खुशी को इमर्ज करना है, खुशी के विचारों को इमर्ज करना है, खुशी का मूड रखना है और हर छोटी छोटी चीज खुशी से और उमंग उत्साह से करनी है। और उमंग उत्साह हमारा साथी होना चाहिए। बाबा यहाँ पर हमें खुश बनाने के लिए आए हैं, सदा खुश। Always be happy. तो सदा सदा के लिए खुश रहो। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Constant happiness, Sada
सदा खुश, मन की डांस। विजय का झंडा आपके दिल में लहराएगा और सभी अपने मन में खुशी की डांस करेंगे। मन की डांस अर्थात खुशी। तो आप सदा हर पल खुशी की डांस करेंगे, यह होमवर्क है। Because some of the countries, the time difference, so they wanted to get their homework first. So anyway, so today we will be having our कुछ एक कंट्री का समय world. डिफरेंस होता है। Very cute little angel written with little angel. हम छोटे फरिश्तों से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले आज बुधवार है, हैप्पी वेडनेसडे। तो अव्यक्त जर्नी में मम्मा की मुरली। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ। ओम शांति। मनुष्य जीवन में क्या चाहते हैं, ये तो सब मानेंगे कि हर एक मनुष्य जीवन में सुख और शांति चाहते ही हैं, और उसी सुख और शांति के लिए ही संसार के इतने पुरुषार्थ है जितने भी है, चाहे संसारिक पदार्थों के, चाहे ईश्वरीय मार्ग के, जितने भी सब कोशिश है अनेकानेक। कोई समझते हैं संसारिक पदार्थों से कुछ सुख मिलेगा, इसीलिए उसी की कोशिश करते रहते हैं। कोई समझते हैं कि नहीं, ईश्वरीय कुछ मार्ग अपनाने से कुछ उन्हीं से प्राप्ति होंगी, तो अनेकानेक कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी आज नहीं हुई है, होती आई है बहुत काल से। लेकिन हमारे जीवन की जो सुख शांति की प्राप्ति कहें, वो हमारे को मिल नहीं पा सकी है जो हम चाहते हैं। तो ये समझना है कि वो चीज मिलने की कोई और तरीके से है, और उस देने वाला भी कोई जरूर और ही होगा। अभी और कौन? मनुष्य तो जो कुछ पुरुषार्थ और कोशिश कर रहे हैं, उनका तो हम संसार देख रहे हैं कैसा संसार हुआ है। लेकिन उसी संसार में कोई कहा जाता है अशांत और दुख का। अशांत दुख है तभी तो चाहते हैं नहीं सुख शांति। अगर सुख शांति होती तो फिर संसार, ऐसे क्यों कहते हैं वर्ल्ड पीस चाहिए, विश्व शांति चाहिए। फिर तो विश्व शांति और वर्ल्ड पीस ये सभी शब्द आते ही नहीं। उसकी माना है कि वर्ल्ड में पीस नहीं है, विश्व अशांत है। विश्व एक मनुष्य की बात नहीं है, दो चार आदमियों की या लाखों आदमियों की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है। तो उसकी माना विश्व अशांत है, तब तो कहते हैं विश्व शांति चाहिए। तो उसकी माना विश्व अशांत है। तो अभी विश्व की शांति और विश्व की सुख देने वाला तो विश्व का मालिक ही रहेगा नहीं। विश्व को सुख और विश्व को शांति देना कोई मनुष्य का काम नहीं है, उसका काम है जो विश्व का मालिक है। मालिक तो एक ही है जो क्रिएटर है। अभी वो क्रिएटर फिर कैसे देता है, कभी देता है, इन्हीं बातों को भी सबको समझना है। जो फिर स्वयं ही मालिक जो क्रिएटर है ना, वो आकर के समझाता। ये समझाए भी कौन कि तुमको कैसे मिलेगा? वो कहता है इसीलिए मुझे ऐसी समझाने के लिए मुझे आना पड़ता है, और मेरे आने का समय है ये संगम। संगम समझते हो ना?
कॉन्फ्लुएंस युग जिसको कहा जाता है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब ही है जबकि हमारा ये चक्कर उसका अंत और फिर नए चक्कर का आद, गोल्डन एज का आद, कलह युग की अंत, आयरन एज की एंड और गोल्डन एज की आद, तो इसको कहा जाएगा संगम। तो उसी संगम, अभी ये संगम के बाद का भी बहुतों को मालूम नहीं है। 4 युग बहुत बतलाएंगे, पूछेंगे कितने युग है, तो शायद जो कुछ इन्हीं बातों में है वो बता देंगे भाई 4 युग है। कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलह युग, ये बता। अंग्रेजी में भी कहते हैं गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन एज। लेकिन ये कॉन्फ्लुएंस युग अथवा कॉन्फ्लुएंस टाइम जिसी के लिए परमात्मा ने कहा है कि मैं युगे युगे आता हूँ, वो गीता में है ना, तो कईयों ने उसका अर्थ ऐसे समझ लिया है कि युगे युगे माना सतयुगे भी आता है, त्रेता युगे भी आता है, कलह युगे, द्वापर युगे, हर एक युग में आता है। तो इसीलिए समझते हैं युगे युगे का मतलब है हर एक युग में आता है। लेकिन हर एक युग में क्या करेगा आकर के? युग में, हर एक युग में तो काम ही नहीं है ना। सतयुग में क्या करेगा? सतयुग में तो है ही सतयुग, उसमें क्या आकर करके बनाएगा? वो आता ही है धर्म विनाश और धर्म स्थापना के लिए। तो सतयुग तो है ही धर्मात्माओं का युग, तभी तो उनको सतयुग, गोल्डन एज कहते हैं ना। और सिल्वर एज में भी दरकार नहीं है, उसमें भी चंद्रवंशी राजाओं का राज है, जिसके लिए तो गांधी जी कहते थे राम राज्य बने, तो उसमें भी तो दरकार नहीं थी। द्वापर काल में भी दरकार नहीं है, क्योंकि द्वापर के बाद तो कलह युग आने का है ना। इसीलिए आना है उनको कलह युग के एंड में और सतयुग के आद में। वो उसको कहा है संगम युग, यानी संगम युगे युगे, यानी संगम, संगम का जब टाइम होता है यानी चक्कर के एंड और आद का जब संगम का टाइम है, तब मैं संगम संगम पर आता हूँ। तो कहने का भाव ऐसा है, लेकिन गीता में युगे युगे खाली अक्षर डाला है, संगम युग न डालने के कारण, वो संगम नाम न होने के कारण वो युग युग का अर्थ बहुत ले गए हैं कि सतयुग और त्रेता सभी युगों में आती है। अभी सभी युगों में तो जरूरत ही नहीं है ना, देखो ये 4 युग का, इसीलिए ये दिखलाया हुआ है इसमें। अभी सतयुग में क्या करेंगे आकर? वो तो है ही उसी समय देवताओं का राज्य, तो आना है उसमें कलह युग एंड और सतयुगात का संगम, कॉन्फ्लुएंस टाइम जिसको कहा जाता है। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। The mind, the तो flag of victory will मन की खुशी, in your heart and everyone विजय will का feel झंडा आपके दिल में लहराएगा और हर the समय dance आप of the mind खुशी is की on, डांस, so you will मन की feel डांस that परफॉर्म dance करेंगे। at every moment. So let's do the तो drill now. Thank you. अभी हम Om Shanti. वो ड्रिल करेंगे। ओम शांति। Dance of the mind. The flag of victory will be hoisted in your heart, and everyone will perform the dance of happiness in their mind. The dance of the mind is happiness. So,
you will perform the dance of happiness at every moment. मन की डांस। विजय का झंडा दिल में लहरेगा। और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी। तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। ओम शांति।